हाँ बच्चों, तो अब हमने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता दिया और हमने ये बता दिया कि 1992 में बायोडाइवर्सिटी को व्यापक रूप से अप्लाई किया गया एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट था। अब उसने ये कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसके कुछ लेवल होते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस पे हमने पेज नंबर 2 लिख दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एडवर्ड ने ये कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरह के प्रजातियां हैं इस संसार में, वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और इनकी 3 स्टेज में हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। 3 लेवल बना दिए उसने। जैसे हम क्लास में लेवल बनाते ना कि भाई ये बच्चा टॉप लेवल का, ये थोड़ा सा उससे मीडियम लेवल का, ये उससे कम लेवल का। तो इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी के जितने भी जीव हैं उनको 3 ग्रुप में बांट दिया, 3 लेवल में बांट दिया। विल्सन divide biodiversity into 3 levels। 3 बायोडाइवर्सिटी के लेवल में उसने बांट दिया। विच आर इंटर रिलेटेड। अब ऐसा नहीं कि ये लेवल आपस में जुड़े हुए हैं। विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये कौन कौन से लेवल है भाई? ये 3 लेवल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 3 तरह के लेवल बना दिए। कौन कौन से भाई? पहला लेवल है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। फर्स्ट लेवल में कौन सी आती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड लेवल में हमारी आती है भाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लिख दो चाहिए, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड लेवल में आती है भाई हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन सी होगी बच्चों? हमारे पहली होगी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड हो गई स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, तीसरी हो गई इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। मैं थोड़ा बता देता हूं पहले। जेनेटिक डाइवर्सिटी भाई, हमें पता है कि हमारे अंदर सेल होती है और सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन। अब हमारे और आपके अंदर अलग अलग तरह के जीन हैं, ठीक है। अब लगभग एक सेल के अंदर 30 से 40 हजार जीन होते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो, हमारी अपनी बात करें तो एक सेल में कितने जीन होते हैं? 30 से 40 हजार जीन होते हैं, ठीक है। और ये अब एक जैसे जीन नहीं होते, इनके जीनों की नेचर अलग अलग होती है, हर एक जीव में, हर एक सेल में, और संख्या अलग अलग होती है। एक ही प्रजाति या अलग अलग प्रजातियों के अंदर जीन का अलग अलग होना ही जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। अलग अलग तरह के जीन का पाया जाना एक प्रजाति में या अलग अलग प्रजाति में। जैसे आपके अंदर जीन है, उनकी संख्या एक सेल में कुछ है, आपके फादर के सेल में कुछ मिलेगी, मदर के सेल में कुछ मिलेगी, बहन के सेल में कुछ मिलेगी, भाई के सेल में कुछ मिलेगी। जैसे आपके अंदर हो सकता है एक सेल में 25,000 जीन है, आपके फादर के में मतलब 30 से 40,000 के बीच में होते हैं। आप में मान लीजिए 30,000 है, आपके फादर के सेल में हो सकता है 40,000। तो ये जो अंतर है ना संख्या का, इसी के कारण ये इसमें हम अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? किसी स्पीसीज के अंदर जीन की विभिन्नता। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं बच्चों जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। occurrence of different types
and number of जीन, अलग अलग तरह के और अलग अलग संख्या में जीन पाए, जीन्स इन ए स्पीसीज is known as genetic biodiversity। इसी को क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस जीन के अंतर के कारण ही हमारी शकल, हमारा रंग रूप, हमारी आवाज हमारे भाई बहन माँ बाप से नहीं मिलती। इस तरह से जीन अलग हो गए तो भाई गुण अलग हो गए। इस तरह से अलग अलग जीन के कारण अलग अलग रूप में हम मिलते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है। किसी की आवाज भारी है, किसी कोई की कम है, किसी की आंखें काली है, किसी की ब्लू है। ये अलग अलग रूप में ही हम पाए जा रहे हैं। इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ड्यू टू जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी polymorphism occur in a species। एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग रंग रूप होता है, इसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से अधिक रूप में पाए जाना जीवों का एक ही प्रजाति के, किसके कारण है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के कारण, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर जैसे हम ये कहें चावल है, चावल के अंदर आपको पता है कितनी तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं? कितनी? लगभग 50,000 तरह की पाई जाती हैं। कितने? 50,000 तरह के स्पीसीज बनते हैं चावल। एक स्पीसीज के अंदर 50,000 तरह की क्वालिटी होती है, मतलब उसमें जीन इतनी तरह की पॉलीमॉर्फिज्म। मैंगो के अंदर 1000 तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल इन मैंगो, मैंगो के अंदर कितनी बताई हमने भाई? 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो इस पूरे वर्ल्ड में ऑफ मैंगो आर फाउंड। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई? 1000 तरह की वैरायटीज किसके कारण बनी? उनमें जीन के अलग अलग के कारण, उनमें अलग अलग तरह के जीन है। उन जीन के कारण थोड़ा उनके रंग रूप में कहीं ना कहीं बदलाव आता गया। इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो 1000 तरह की मैंगो की वैरायटीज है। इस किसके कारण? जबकि स्पीसीज क्या है? आम। प्रजाति क्या है? आम की प्रजाति। लेकिन आम की प्रजाति में वैरायटी कितनी है? 1000 से ज्यादा। ये किस लिए है? इनमें अलग अलग तरह के जीन के कारण। दिस इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी।